गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में टॉप 10 द हिंदू न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की ऑप्शन डी, गुजरात गवर्नमेंट ने। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ये मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जैसे कभी कभी सूखा पड़ता है या ज़्यादा बारिश होती है और बेमौसम बारिश हो जाती हैं, या तो बहुत सूखा पड़ता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है या कई बार बेमौसम बारिश आ जाती हैं, तो जिनके कारण जो फसलों को जो नुकसान पहुंचता है, तो उसी के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए है ये मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना गुजरात गवर्नमेंट की। उसके अलावा इसमें किसानों को बिना प्रीमियम जमा करवाए मुआवजा मिलेगा। तो ये योजना 2020 के लिए है। जो पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इनकी स्थान लेंगे अभी 2020 के लिए। उसके लिए बात करें गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के विक्रम नाथ। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क ये है गुजरात में, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट हैं गुजरात से। उसके अलावा जो गुजरात का तटीय प्रदेश है, यानी जो सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरापार तट। ये पश्चिमी तट में आता है, 4 भागों में डिवाइड है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट है 2 भागों में। तो गुजरात के तटीय प्रदेश को बोलते हैं काकरापार तट। उसके अलावा काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भी है गुजरात में, तो ये ध्यान रखना है। और अभी गुजरात गवर्नमेंट ने भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी शुरू की थी गुजरात का जो आनंद जिला है वहां पर। तो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे स्टैटिक जीके के प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की ही लगती है, ध्यान रखना है, और सबसे कम लगती है गोवा की। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। टोटल मिला के 22,716.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा नाम से मानवता के संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। तो ये मानव हाथी के संघर्ष पर है ये राष्ट्रीय पोर्टल। तो ये लॉन्च किए हैं वर्तमान में मानव संसाधन और विकास मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। तो सुरक्षा नाम से मानवता के मानव और हाथियों के बीच संघर्ष पर यह राष्ट्रीय पोर्टल है सुरक्षा पोर्टल, और इसी को लॉन्च किया है अभी प्रकाश जावड़ेकर। यही है प्रकाश जावड़ेकर। तो वर्तमान में भी मानव संसाधन विकास मंत्री है, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो तीसरी बार है ये नीति, नई शिक्षा नीति। अभी लास्ट बार 1986 में आई थी राजीव गांधी के टाइम पे, उसके बाद अब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में, और सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी। तो 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। अभी 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में क्या नाम है इनका, प्रकाश जावड़ेकर। साथ ही में ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो सुरक्षा नाम से मानव हाथी संघर्ष पर है ये, मानव हाथी संघर्ष पर है ये नेशनल पोर्टल। तो अभी प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हर साल मानव और हाथी के बीच में लड़ाई में 500 लोग और लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। तो इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए है ये नेशनल पोर्टल। उसके अलावा पीयूष गोयल है रेल मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री है, नितिन गडकरी है एमएसएमई मंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सभी के मंत्रालय भी याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना अभी रूस। तो अभी रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। तो गोमिया इंस्टीट्यूट, रूस का जो गोमिया इंस्टीट्यूट है उसने विकसित किए हैं ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस, और इसी को मंजूरी दी है भी रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने। और इस वैक्सीन का नाम याद रखना है स्पुतनिक वी। क्या नाम है इसका? स्पुतनिक वी। तो इसी को मंजूरी दे दी है। तो ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है। तो इसको रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है रसिया। तो ये घोषणा की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये रहा मैप में रूस, और एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के अनुसार वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा देश है रूस, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग है चाइना। तो भारत कौन से नंबर पे है? क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है भारत। बात करें रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल, और प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के मिखाइल मिशुस्तिन। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति, और ये 2036 तक है, अभी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2036 तक ये राष्ट्रपति रह सकते हैं रसिया के। और रसिया की संसद का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम। उसके अलावा विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरकोयास, ये कहाँ पे है? रसिया में। तो रसिया भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 इस वैक्सीन को, ये कोविड-19 से कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19। 19 क्यों है? क्योंकि 2019 में आई थी ये बीमारी। कहाँ से आई थी? चाइना की वुहान सिटी से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है रसिया। और रूस के साथ एक इंद्राभ्यास होता है रसिया के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है इंद्राभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में रिलायंस कौन से स्थान पर रही है? तो रिलायंस इसमें रही है 96 स्थान पर। तो भारत की जो टॉप 100 है, मतलब वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनमें भारत की एकमात्र कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। तो ये फॉर्च्यून द्वारा टॉप 100 लिस्ट है, तो इसमें भारत की 96 पर रही है रिलायंस। उसके अलावा पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है? तो पहले पे वॉलमार्ट। कहाँ की है वॉलमार्ट? चाइना की है वॉलमार्ट। तो ये फर्स्ट नंबर पे है वॉलमार्ट। और अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 आया था, उसमें रिलायंस दूसरे नंबर पे थी और एप्पल फर्स्ट नंबर पर थी। तो रिलायंस के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो ये रेड बुल इनकी कंपनी है, ड्राइवर है रेड बुल के, तो इन्होंने ही जीती है 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। तो यही है मैक्स वर्स्टप्पन, और ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड से हैं ये। और ध्यान रखना है नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है द हेग में नीदरलैंड के। तो 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने, और ये पहली बार किसी भी नॉन मर्सिडीज ड्राइवर द्वारा ये जीती गई है ये ग्रैंड प्रिक्स। तो पहले जो मर्सिडीज के ड्राइवर थे उन्होंने ही जीता था। मर्सिडीज के ड्राइवर कौन कौन से हैं? तो एक तो है लुइस हैमिल्टन और एक है वाल्टेरी बोटास। ध्यान रखना है। तो रेड बुल ने पहली बार जीता है, रेड बुल कंपनी के ड्राइवर ने ये नॉन मर्सिडीज के अलावा पहली बार जीता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन इसमें पहले स्थान पर रहे, दूसरे पर रहे लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर, और वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के तीसरे पे हैं। उसके अलावा सेबेस्टियन वेटल और चार्ल्स लेक्लेयर ये दोनों फेरारी के ड्राइवर हैं। उसके अलावा अभी इस साल में 4 ग्रैंड प्री हो गई हैं, तो चारों के विजेता बताते हैं। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रिया, ध्यान रखें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको जीता था वाल्टेरी बोटास ने। उसके बाद जो तीनों हुई हैं वो तीनों की तीनों लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। स्ट्रायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसके बाद लुइस हैमिल्टन ने जीती। उसके बाद हंगरी ग्रैंड प्री हुई थी, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। उसके बाद ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो चारों ग्रैंड प्री याद रखना है। तो ये 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं मैक्स वर्स्टप्पन, रेड बुल के ये ड्राइवर हैं, और कहाँ के? नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए श्रीलंका के।
तो श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए महिंद्रा राजपक्षे ने, और इनको शपथ किसने दिलाई है, तो इनके छोटे भाई हैं गोताबये राजपक्षे। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबये राजपक्षे, तो इनके छोटे भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के। ध्यान रखें श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भाई हैं, तो इनके भाई हैं राष्ट्रपति गोताबये राजपक्षे, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। यही है महिंद्रा राजपक्षे, और इन्हीं को शपथ दिलाई है गोताबये राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में। अब ये श्रीलंका के बने, तो श्रीलंका को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। उसके अलावा कोलंबो है कॉमर्शियल कैपिटल। दो कैपिटल है श्रीलंका की, एक है श्री जयवर्धनेपुरम, यहाँ पे जयवर्धनम कोट्टे है, थोड़ी मिसप्रिंट है, तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। उसके अलावा करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया, तो ये करेंसी है। उसके अलावा प्रेसिडेंट है यहाँ के गोताबये राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर हैं अब यही बने महिंद्रा राजपक्षे। उसके अलावा श्रीलंका से और क्वेश्चन है पाक जल स्ट्रेट, तो ये भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती हैं, जैसे भारत और चाइना को करती है मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन करती हैं, भारत पाकिस्तान को और डूरंड लाइन करती हैं, भारत और अफगानिस्तान को। तो उसी तरह ये जल स्ट्रेट है, खाड़ी है एक पाक जल डमरू मध्य, तो ये भारत श्रीलंका को डिवाइड करता है। उसके अलावा मित्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, एक होता है संप्रति सैन्य, ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है, तो ये युद्ध अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय यानी मालगुडी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक में। तो अभी कर्नाटक में मालगुडी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो ये एक यहाँ पर एक पुराना जो रेलवे स्टेशन है उसको भी संग्रहालय में बदला गया है, और इसी का नाम रखा गया है मालगुडी संग्रहालय, तो ये कर्नाटक में। उसके अलावा भी कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है हुबली रेलवे स्टेशन, अभी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी पे बनेगा, 1400 मीटर लंबा, पहले गोरखपुर में था 1366 मीटर का, अब ये 1400 मीटर का हुबली स्टेशन पर बनेगा कर्नाटका में। बात करें कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। उसके अलावा पहला शहर है भारत का जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा कर्नाटक से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक है अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना है, कहाँ पे है ये, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात इसका नाम है, या इसका दूसरा नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, और कहाँ पे है ये, कर्नाटका में। उसके अलावा कर्नाटक में वेरी इंपॉर्टेंट है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, केगा परमाणु संयंत्र, तो ये कहाँ पे, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पे, कर्नाटका में। उसके अलावा जो कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बनाए, तो बनाए मुंबई। तो जो ट्रैफिक सिग्नल होता है जनरली ये इस तरह से है, तो इस पर ये महिला की आकृति, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बनाया भी मुंबई, तो ये याद रखना है मुंबई। तो अभी जो ब्रह्म मुंबई नगर पालिका है उसने समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के जो दादर हैं उसमें एक ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई है। उसके अलावा भी मुंबई ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए आई फ्लोज ये पोर्टल लॉन्च किया था, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, आई फ्लो। तो बाढ़ की चेतावनी देने के लिए है मुंबई में आई फ्लो नाम से पोर्टल ऐप है, ये आई फ्लो ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है KN अनंता पद्मनाभन, क्या नाम है, KN अनंता पद्मनाभन, यही है KN अनंता पद्मनाभन। तो ये कहाँ के, केरल के लिए, ये फर्स्ट क्लास मैच के लिए इन्होंने केरल के लिए, और इन्हीं को भी ICC के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में इनको शामिल किया गया है।
इससे पहले आपको याद होगा इसी तरह का क्वेश्चन है नितिन मेनन, यह है नितिन मेनन, और इन्हीं को भी भारतीय एम्पायर है, इनको भी आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय एलिट पैनल में शामिल किया गया था। अभी इनको भी अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किए गए हैं, KN अनंता पद्मनाभन। अब ये आईसीसी में शामिल हुए हैं, आईसीसी के एलिट पैनल में। तो आईसीसी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई में। उसके अलावा अब इस बार के जो IPL होंगे 2020 के, वो UAE में होंगे। उसके अलावा CEO हैं आईसीसी के मनु सानी। उसके अलावा अंतरिम अध्यक्ष हैं इसके इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। अब इसका क्या मतलब है अंतरिम अध्यक्ष का? अभी इसके अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अभी। तो जब तक कोई भी परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक के लिए ये अंतरिम अध्यक्ष। नए अध्यक्ष बन जाने के बाद ये हट जाएंगे। तो अंतरिम अध्यक्ष हैं वर्तमान में इमरान ख्वाजा। उसके अलावा जो स्टुअर्ट ब्रॉड देर का है, स्टुअर्ट ब्रॉड अभी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने थे वर्ल्ड के। पहले मुथैया मुरलीधरन 800 विकेटों के साथ शीर्ष पे हैं श्रीलंका के। उसके अलावा सौरव गांगुली अभी BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6ठी बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है बेलारूस। तो बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है 6वीं बार। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इन्होंने 6ठी बार जीता है और इन्होंने कुल 80.23% वोट प्राप्त किए हैं। इन्होंने स्वेतलेना तचनोस्काया को हराकर जीता है। तो 80.23% वोटों के साथ जीता है 6वीं बार राष्ट्रपति। कहाँ के? बेलारूस के। अब ये बेलारूस के जीते हैं। तो मैप में कहाँ पे है बेलारूस? ये रहा। तो ये एक यूरोपीय कंट्री है बेलारूस। कैपिटल है इसकी मिन्स्क और यहाँ की करेंसी है बेलारूसी रूबल। उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट तो यही बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अभी तक भी यही थे लेकिन अब फिर से बन गए बेलारूस के राष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इन्होंने 6ठी बार जीता है इसका चुनाव। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में BCCI ने IPL 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता को रद्द किया था? तो ये किया था वीवो के साथ। जैसे वीवो IPL लिखा आता था IPL में, तो उसको समझौते को रद्द कर दिया है अभी BCCI ने। जो IPL 13 का संस्करण होगा UAE में। तो टाइटल स्पॉन्सर समझौता यही होता है जिस कंपनी का टाइटल आता है, जैसे वीवो IPL लिखा आता है तो उसी को रद्द किया है। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।